आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक टाइप का क्वेश्चन, जो क्या है बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड, नाव और धारा का बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन के लिए एग्जाम में मिल सकता है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये अप स्ट्रीम क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, एक मैन है जो क्या कर सकता है, रो कर सकता है क्या चीज़ को, एक बोट को। जिसे देखिए एक नाव हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए एक नाव है। क्या है, एक नाव का मतलब ये एक बोट है और नीचे क्या है, पानी है, ये पानी है। हम लोग मान लेते हैं क्या, इस नाव का, ये इस बोट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो नाव है वो 1 किलोमीटर में एक घंटा में x किलोमीटर ये चलती है, ये हम इसका स्पीड मान लिए। और ये स्ट्रीम का मतलब धारा बहते रहती है ना, धारा क्या करते रहती है, बहते रहती है, तो इसका मतलब उसका भी तो कुछ स्पीड होगा। जिसमें नाव चल रही है, उस धारा जो बह रही है, तो उस धारा का भी तो क्या होगा, स्पीड होगा। तो हम लोग उस स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं, स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। देखिए हम लोग ये देखते हैं कि जो धारा है इस साइड बह रही है, ठीक ना, ये साइड धारा बह रही है, और वही साइड कौन सा, वही साइड हम लोग नाव भी चला रहे हैं। जिस साइड नाव चला रहे हैं उसी साइड क्या हो रही है, धारा भी बह रही है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। जिधर धारा बहेगी और उधर जिधर हम लोग क्या करेंगे, नाव चलाएंगे, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे। तो जब जिधर नाव चलती है, जिस दिशा में नाव चलती है और जिस दिशा में धारा बहती है, दोनों यदि सेम हो जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोल देते हैं, डाउन स्ट्रीम। और हम लोग नाव चला रहे हैं ये साइड, यदि धारा बह रही होती ये साइड, यानी बेसिकली दोनों अपोजिट साइड हो जाए, धारा अलग साइड बह रही है और नाव कोई दूसरा साइड हम लोग चला रहे हैं, उसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं, उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ आप लोग समझ में आ गया होगा। डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में धारा बह रही है, उसको क्या बोल देते हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नाव का और स्ट्रीम का सेम होना चाहिए। और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, नाव अलग दिशा में चल रही है और धारा भी अलग दिशा में बह रहा है, बेसिकली दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, अप स्ट्रीम। देखिए ये इस डाउन स्ट्रीम में कोई हमसे पूछा रिलेटिव, हम लोग लिख रहे हैं रिलेटिव, आर का मतलब रिलेटिव स्पीड, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, जब डाउन स्ट्रीम में चलती है ना, जब डाउन स्ट्रीम होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, नाव का भी स्पीड जुड़ जाता है और स्ट्रीम का भी स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड हो जाता है x - y, जो भी नाव का स्पीड हो और जो भी धारा का स्पीड हो, दोनों का डिफरेंस हो जाता है, किलोमीटर पर आवर। ये आप लोग समझ में आ गया होगा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से कोई हमसे पूछ ले क्या, टाइम क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा। देखिए अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या, बोट है और स्ट्रीम है, हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब जब पानी शांत हो उस समय स्पीड बोट का कितना हम लोग मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। बेसिकली सिर्फ हम बोट का क्या माने, स्पीड माने, यहाँ पे हम सिर्फ बोट का माने थे और स्ट्रीम का अलग माने थे ना, उसी तरह से। देखिए एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम by किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर, यहाँ भी लिख लीजिए y किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, क्या रिलेटिव स्पीड
रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, x + y km/h एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x - y km/h। रिलेटिव स्पीड का मतलब जानते हैं, देखिए रिलेटिव मतलब रिलेट करना का मतलब कोई दो चीज़ होगा उसको एक दूसरे से क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। यहाँ स्ट्रीम का स्पीड है और क्या है, बोट का स्ट्रीम है, दोनों को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। वो डाउन स्ट्रीम में हम लोग जानते हैं जुड़ जाता है और अप स्ट्रीम में घट जाता है, दोनों का डिफरेंस हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए टाइम हम लोग क्या पढ़े हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 20 अपॉन स्पीड। स्पीड किस चीज़ का, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x + y इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम क्या दिया हुआ है, 2 आवर्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2 से 20 कितना टाइम्स में, 10 टाइम्स में, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आगे क्या दिया हुआ है, 4 किलो, देखिए 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम क्या होगा, 4 किलोमीटर डिस्टेंस, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस इज इक्वल टू 2 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ, 2 आवर्स। तो हम लोग कर लेंगे कैसे किए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 4 किलोमीटर। स्पीड हम लोग को मालूम है, क्या हम लोग माने थे ना, x - y अप स्ट्रीम में, और टाइम हमको गिवन है कितना, 2 आवर्स। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू 2। 2 से 4 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। देखिए हमको यहाँ से क्या निकालना है, देखिए ना, फाइंड इज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। बोट का स्पीड निकालना है और स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। बेसिकली नाव का भी स्पीड निकालना है और धारा का भी स्पीड निकालना है। इसका मतलब x और y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऐड कर दीजिए 1 + 2। जब ऐड करेंगे 1 + 2 तो क्या होगा, x + x 2x + y - y 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 + 2 12। तो x का वैल्यू 6। उसके बाद क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, एक या दो किसी में रख लीजिए, इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं। x के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 + y इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो हम लोग बोल देंगे हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट क्या माने थे स्टिल वाटर में, x km/h। तो x का वैल्यू कितना है, 6। तो 6 km/h। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग y माने थे, तो y का वैल्यू कितना है, 4 km/h। ये मेरा क्या सॉल्यूशन है, देख लिए। या इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम कब होता है, जब डाउन स्ट्रीम दिया हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, दोनों के मतलब बोट और वाटर का जो स्ट्रीम का जो क्या है स्पीड है, दोनों को ऐड कर देंगे। और अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको एक फॉर्मूला याद रखना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यदि वहाँ रिलेशन दिया हुआ स्पीड डिस्टेंस में तो स्पीड डिस्टेंस में कर लेंगे। बेसिकली स्पीड में रिलेशन दिया हुआ तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम में रिलेशन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना ही हमको इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट वाला हम लोग क्वेश्चंस करते हैं।